अंग्रेजों के जमाने की व्यवस्थाओं से कई हजार गुना ज्यादा खतरनाक सिद्ध हो रही हैं। ऐसी स्थिति में कुछ तो करना पड़ेगा, और वो यही कर सकते हैं हम सब मिलकर कि इस पूरी व्यवस्था को चलाने वाले जो नियम हैं, कायदे हैं, कानून हैं, इनको जड़ मूल से उखाड़ना पड़ेगा। तभी भारत सच्ची स्वतंत्रता हासिल करेगा और स्वाधीनता इस देश को मिल पाएगी। मैं माताओं, बहनों से, भाइयों से सबसे अपील करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, और वो यही है कि अंग्रेजों के बनाए गए ये जो काले कानून हैं, अंग्रेजों की बनाई गई ये जो काली व्यवस्थाएं हैं, अंग्रेजों के बनाए गए ये जो अत्याचारी सारी की सारी तंत्र चल रही है हमारे देश में, इसको बदलने के लिए, इसको समाप्त करने के लिए हम सबको प्राणपण से जुटना पड़ेगा, जीवन को लगा देने की तैयारी से जुटना पड़ेगा, अपने को होम कर देने की तैयारी के संकल्प के साथ खड़ा होना पड़ेगा। क्योंकि ये कोई आसान लड़ाई नहीं है, ये बड़ी गहरी और बड़ी दूर तक मार करने वाली लड़ाई है। आप सोचो कि खाली गोरे अंग्रेजों को भगाने मात्र में हमारे क्रांतिवीरों को 7,32,000 का तो संगठन खड़ा करना पड़ा, 4.5 करोड़ भारतवासियों को सहयोगी और समर्थक बनाना पड़ा, 480 करोड़ रुपए खर्च किए, तब जाकर खाली अंग्रेज भारत से भागे। अब उसकी तुलना आप करो, 7,32,000 का संगठन उस जमाने का, जब हमारी आबादी 20 करोड़ की थी, फिर 4.5 करोड़ लोगों का सहयोग और समर्थन उस जमाने में, जब आबादी हमारी 33 करोड़ हो गई, तो अब आबादी हमारे देश की 120 करोड़ है। तो आप सीधे सीधे हिसाब लगा लो कि हमको कम से कम तो इस देश में 15 से 20 और कभी कभी तो 25 करोड़ लोगों तक का संगठन खड़ा करना ही पड़ेगा, तभी जाकर ये काले अंग्रेजों से हम हमारे देश को बचा पाएंगे। और उस जमाने में महात्मा गांधी, शहीद आजम भगत सिंह, ऊधम सिंह, चंद्रशेखर आदि आदि क्रांतिवीरों ने 480 करोड़ रुपए का कुल खर्चा किया आजादी के लिए। तो आजादी के 63 साल के बाद रुपए का अवमूल्यन हो चुका है, तो हमें तैयारी रखनी पड़ेगी कि कम से कम हजारों करोड़ रुपए का खर्चा अब इस भारत स्वाभिमान की सफलता के लिए खर्च करना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प है नहीं हमारे पास, और खर्च करना पड़ेगा तो इसको जुटाना भी पड़ेगा, क्योंकि और कहीं से आएगा नहीं ये पैसा। कोई विदेशी आकर हमको देश के लिए दान नहीं देगा, कोई विदेशी आकर हमारे लिए सद्भावना व्यक्त तो कर सकता है, लेकिन हमको बहुत सारा धन उपलब्ध करा के हमारे देश की आजादी के बाद की नई आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए, नई व्यवस्था की लड़ाई लड़ने के लिए बहुत दूर तक सहयोग नहीं करेंगे। विदेशी सद्भावना व्यक्त कर सकते हैं और हमारे लिए मन में ये कह सकते हैं कि चलो ठीक है, आप अपने रास्ते को बनाने की लड़ाई लड़ रहे हो, हम भी आपको सहयोग कर सकते हैं भावना से, मन से, लेकिन बहुत आगे तो नहीं आएंगे। करना तो आपको ही पड़ेगा। आप भारत में रहते हो तो या भारत के बाहर रहते हो तो आपको दोनों स्तर पर इस देश की आजादी की नई लड़ाई के लिए, व्यवस्था परिवर्तन की इस लड़ाई के लिए, नई व्यवस्था बनाने की लड़ाई के लिए सबसे पहला संकल्प यही करना है कि अंग्रेजों के बनाए गए कानूनों को हटाना है, अंग्रेजों की बनाई गई व्यवस्थाओं को बदलवाना है, कृषि व्यवस्था को बदलवाना है, चिकित्सा व्यवस्था को बदलवाना है, शिक्षा व्यवस्था को बदलवाना है, कानून और न्याय व्यवस्था को बदलवाना है, प्रशासनिक व्यवस्था को बदलवाना है, सभी व्यवस्थाओं को आमूल चूल पूरा बदलवाना है। कानून ये रद्द कराने हैं। अब आप जानते हैं कि कानून को रद्द कराना और नया कानून बनाना ये संसद करती है या विधानसभाएं करती हैं। तो संसद और विधानसभाओं में ऐसे लोगों को भेजना पड़ेगा कि जो हमारी इस बात से सहमत हो कि अंग्रेजों के बनाए गए सारे कानून रद्द होने चाहिए और उनके स्थान पर नए कानून बनने चाहिए। या तो संसद और विधानसभाओं में आज जो लोग बैठे हुए हैं उनको इस बात से सहमत कराना पड़ेगा कि भाई आप यहां आए हो, देश ने आपके ऊपर बहुत विश्वास व्यक्त किया है, आपके चुनाव में देश ने लाखों करोड़ों रुपए का खर्च किया है, तो आप इस व्यवस्था को बदलने में कुछ हमारा सहयोग करो। अगर ये करते हैं तो अच्छा है, नहीं करेंगे तो इनके स्थान पर नए लोगों को लाना पड़ेगा। काम तो ये करवाना ही है, ये लोग करें या इनके स्थान पर आए हुए नए लोग करें, और ये काम होगा संसद और विधानसभाओं से। तो संसद और विधानसभाओं में ऐसे लोगों को भेजने के लिए हमें अभी से अपना मन मस्तिष्क तैयार करना पड़ेगा। दूसरा काम हमको एक और करना पड़ेगा, वो समाज के स्तर पर करना पड़ेगा।
कि ये जो गुलामी है व्यवस्था की, कानून की, ये तो सरकार के स्तर पर बदलेगी। कुछ गुलामी हमारे अपने व्यक्तिगत जीवन की भी है, जिसे हम खुद बदलेंगे तभी वो ठीक होगी। आप बोलेंगे जी हमारे व्यक्तिगत जीवन की क्या गुलामी है? हम अपने व्यक्तिगत जीवन में अंग्रेजों का बहुत सारा नकल करते हैं, उनके आचरण का। हमारी पोशाक अंग्रेजों वाली हो गई है, हमारा खान पान अंग्रेजों वाला हो गया, हमारा आचरण व्यवहार अंग्रेजों वाला हो गया है। हर तरफ हम देखते हैं कि अंग्रेजियत में डूबे हुए लोग भारत के दिखाई देते हैं। आप जानते हैं अंग्रेजों की पोशाक है कोट, पैंट, टाई और उसके बाद नेक टाई, क्योंकि अंग्रेजों का देश ठंडा देश है। ठंडे देश में शरीर को सर्दी ज्यादा लगती है, हर समय ठंडी हवाएं चलती हैं, तो गर्म सूट और टाई और कोट पहनना, 3 पीस सूट पहनना, उसके बाद ऊपर से टाई लगाकर गले को बंद कर लेना ताकि ठंडी हवा अंदर ना जा सके, ये अंग्रेजों की मजबूरी है। अपनी इस मजबूरी को पूर्ति करने के लिए उन्होंने सूट का आविष्कार किया, कोट बनाया, पैंट बनाया, जैकेट बनाया, 3 पीस सूट बनाया, टाई बनाई, फिर ओवरकोट बनाया, फिर हैट बनाया ताकि कान ढके रहें। ये सब कुछ उन्होंने अपने जलवायु और मौसम की अनुकूलता के अनुसार किया ताकि उनको ठंड से बचाव करना, क्योंकि अंग्रेजों के देश में सबसे ज्यादा लोग ठंड से ही मरे हैं। आपको मालूम है कि साल में 6-7 महीने सूरज नहीं निकलता। इंग्लैंड में और यूरोप